जय श्री राम। जय हनुमान। जय नीम करोली बाबा। बाबा नीम करोली की कृपा, एक प्यारा अनुभव। तो आखिरकार मुझे उनका नाम मिल गया, बाबा नीम करोली या बाबा नीम करोली। मैं उनके बारे में जानना चाहती थी। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि यह घिसे पीटे कपड़े पहने आदमी कौन है जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स की सारी फीड पर कब्जा कर रहा है, जबकि मैंने उसे खोजा भी नहीं है। उन्होंने 1973 में अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन उनकी लीला अभी भी यहाँ थी। मैं उनके बारे में जानने और पढ़ने के लिए एक साइट से दूसरी साइट पर गई और उनके भक्तों की कई कहानियां पढ़ी, और कब मुझे उनसे प्यार हो गया मुझे खुद भी नहीं पता। 3 दिन बीत चुके थे और मैं सिर्फ उनके बारे में पढ़ रही थी। अब मैं उन्हें घिनौना या अजीब नहीं मानती थी, बल्कि मैं उनका सम्मान करती थी। मैं एक थी जो हर संत को संदिग्ध मानती थी, और यहाँ मैं एक ऐसे संत के बारे में लगातार पढ़ रही थी जिनका नाम मुझे सिर्फ 3 दिन पहले ही पता चला था। एक सुंदर स्वप्न। 3 दिनों तक लगातार उनके बारे में पढ़ने के बाद मैंने चौथे दिन भी और अधिक पढ़ने की योजना बनाई, और उस रात मुझे बाबा जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। यह एक सुंदर सपना था। अपने सपने में मैं सो रही थी। अचानक एक गर्म, आरामदायक, उज्जवल प्रकाश ने मुझे जगाया। वह प्रकाश तीव्र और बड़ा था। मैं उठ बैठी और देखा कि बाबा नीम करोली मेरी ओर चले आ रहे हैं। उन्होंने अपनी सफेद धोती और चेक कंबल पहना हुआ था। वे बड़े मुस्कुराते हुए मेरी ओर राजसी ढंग से चले आ रहे थे। उनके प्रेम पूर्ण प्रकाश तेज की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मैं उन्हें देखने के लिए अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। वास्तव में मेरा शरीर उनके प्रेम और प्रकाश में डूबा हुआ था। वे कुछ नहीं बोल रहे थे। वे दूर से मेरी ओर चलते रहे, और उनके चेहरे पर शांति और प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं था। उस प्रकाश में प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं था, और मैंने अपने जीवन में कभी इतना प्रेम अनुभव नहीं किया था। मैंने सोचा, उनका शरीर हड्डियों और मांस से नहीं बल्कि प्रेम और कोमल देखभाल से बना है। वे प्रकाश, प्रेम और करुणा से भरे हुए थे, और मैं पिघल रही थी। मैं उनके प्यार की आग के आगे कुछ नहीं कर सकती थी, और वह जितना मेरे करीब आते गए मैं उतनी ही अभिभूत होती गई, और वह इतनी प्रेम ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था कि मेरा हर कोशिका और अणु प्रेम से भर गया। मुझे लगा कि मेरा शरीर हजारों मिली टुकड़ों में फट जाएगा। मेरी कोशिकाएं, मेरा शरीर, सब कुछ उसके गर्म प्रेम से लबालब भर गया था। सिर्फ प्यार ही प्यार। फिर चुपचाप मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर बैठ गए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं उनके प्यार और देखभाल की चमकती रोशनी के बीच उनकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वे बड़े प्यार से मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे, और मैंने कहा, बाबा जी, आप मेरे पिता जैसे हैं, मुझे अपनी गोद में सोने दीजिए। और मैंने अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। उन्होंने प्यार से मेरा सिर सहलाया, और मैं अपनी जिंदगी में कभी इतनी शांति से नहीं सो पाई। जागने पर अचानक मैं घर में फैली अव्यवस्था से जाग उठी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। मेरे पिता कुछ ढूंढ नहीं पा रहे थे, और सभी जल्दी में थे। सब शोर मचा रहे थे, और मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, ईश्वरीय प्रेम में डूबी हुई। मैं सचमुच प्रेम के एक मीठे नशे में थी। और तभी मेरे पिता मेरे सामने आए और कुछ मांगा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जिस क्षण मैंने उनकी ओर देखा मुझे लगा कि वे भी मेरा ही एक हिस्सा है। अब तक मैंने संतों को यह कहते सुना था कि सभी मनुष्य स्वयं का ही एक हिस्सा है, लेकिन उस दिन कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि वास्तव में मेरे शरीर और किसी अन्य जीवित शरीर के बीच कोई अंतर नहीं है। कोई बस कृपा में पिघल जाता है और सब कुछ एक हो जाता है। मुझे एक घटना याद आ रही है। जब एक मछुआरे को उसके मालिक ने कोड़े मारे, तो श्री रामकृष्ण परमहंस दर्द से चीख उठे, और उन्होंने अपने शरीर पर भी कोड़े का असर महसूस किया। फिर मैंने कमरे में चारों ओर देखा। मुझे लगा कि हर चीज, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, प्यार के अलावा किसी और चीज की हकदार नहीं है। मुझे एक कुर्सी को देखकर दुख हुआ जिसके आधार की किसी को परवाह नहीं है। क्या मैं पागल हो रही थी? मुझे नहीं पता। कृपा की यह अनुभूति मुझ पर लगभग 3-4 मिनट तक छाई रही, और फिर गायब हो गई। आध्यात्मिक अभ्यास व्यक्ति को आध्यात्मिक अवस्था में लंबे समय तक या हमेशा के लिए रहने में मदद करते हैं, लेकिन मैं एक नौसिखिया था,
और यह अनुभूति जल्द ही गायब हो गई और फिर से मैं अपनी स्थिति में आ गई कि मैं हूँ और दूसरे दूसरे हैं। लेकिन थोड़ी देर के लिए मुझे इस बात का स्वाद मिला कि दिव्य प्रेम कैसा होता है, किसी को अपना मानना कैसा लगता है, दिव्यता के आनंद में डूबे रहना कैसा लगता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद क्यों दिया गया। मैं खुद को ऐसे महान संत के दर्शन के लायक भी नहीं समझती। उस दिन मैं बाबा नीम करोली के लिए पूरी तरह से पिघल गई। प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और इसलिए बाबा जी अक्सर अपने शिष्यों से कहते थे, सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, सभी को भोजन दो। उस अनुभव और दिव्य प्रेम के एक छोटे से स्वाद ने मुझे आध्यात्मिकता और दिव्यता के क्षेत्र में वापस ला दिया। मुझे यह अनुभव लगभग 3-4 साल पहले हुआ था। यह मेरे लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत है और आप मेरे दोस्त, अगर आपको इस दिव्य कृपा पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा है तो आप इसे कल्पना या काल्पनिक मानकर खारिज करने के लिए स्वतंत्र है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, जय हनुमान।